हैं फ़रदत तहारता। अब हम इसको तहारत पढ़ें कि तुहारत पढ़ें, फ़रदत तुहारता पढ़ें कि तहारता पढ़ें, और करें। वज़ू वाव के ज़म्मे के साथ फ़िअल मख़सूस मालूम का नाम है, यानी क्या कहते हैं, तहारत वज़ू के साथ आएगा, यानी तहारत वाव ज़म्मे के साथ, यानी तुहारत तो कहते हैं ज़म्मा के साथ फ़िअल मख़सूस मालूम का नाम है, और वाव के फ़तहा के साथ वो पानी जो वज़ू के लिए मुहैया किया गया हो। तो पता चला कि वो पानी जो वज़ू के लिए मुहैया किया गया वो तो के फ़तहे के साथ आता है, तो हम क्या पढ़ेंगे, फ़रदत तहारता पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है, साहिब हिदाया ने अहकाम वज़ू को मुक़द्दम क्यों किया? कसरत हाजत की वजह से भी? आपने गुस्ल का ज़िक्र नहीं किया पहले, क्योंकि ज़्यादातर क्या कहते हैं तहारत के लिए पहले वज़ू से मुक़द्दम गुस्ल है, तो साहिब हिदाया ने कहा अहकाम वज़ू को मुक़द्दम कर दिया कसरत हाजत की वजह से। और दूसरे तो बयान करते हैं कि क्यों, यानी गसल का तर्ज क्या कहते हैं, पहले गुस्ल को मुक़द्दम करना चाहिए और फिर वज़ू का बयान करना चाहिए, क्योंकि गुस्ल नहीं होगा तो वज़ू ही नहीं होगा। तो साहिब हिदाया इसको जवाब देते हैं, हिदाया ने अहकाम वज़ू को मुक़द्दम किया गुस्ल पर, तो इसका ये है माना वज़ू का महल गुस्ल के महल का जुज़ है, वज़ू का महल जो है गुस्ल के महल का जुज़ है, और जुज़ कुल पर मुक़द्दम होता है। एक मसला ये है, इसलिए वज़ू को गुस्ल पर मुक़द्दम किया गया, मतलब वज़ू का महल जो है गुस्ल के महल का जुज़ है और जुज़ कुल पर मुक़द्दम होता है, इसलिए मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने गुस्ल पर वज़ू को मुक़द्दम किया। तीसरी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने भी वज़ू को गुस्ल पर मुक़द्दम किया, जैसे फरमाया फ़ग़सिलू वजूहकुम, आ गया तो गुस्ल को मुक़द्दम किया। तो पता चला कि तहारत यानी वज़ू की ज़रूरत कभी कभी ज़्यादा पड़ती है और गुस्ल की क्या कहते हैं ज़रूरत कभी कभी पड़ती है, इसलिए साहिब हिदाया ने गुस्ल से पहले तहारत का ज़िक्र किया। और ये भी है कि वज़ू जो है ये क्या है, जुज़ है, और जुज़ जो होता है और क्या कहते हैं गुस्ल ये कुल है, और जुज़ जो होता है वो कुल पर मुक़द्दम होता है। ये उसकी तशरीहात हो गई। अब यहाँ पर बयान करते हैं गुस्ल गैन के ज़म्मे के साथ, गैन के ज़म्मे के साथ क्या हो गया, गुस्ल गैन के ज़म्मे के साथ, यानी वो पानी जिससे गुस्ल किया जाए। तो यहाँ पर हम गसल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, गुस्ल। क्यों गुस्ल पढ़ेंगे, क्योंकि गैन जब ज़म्मे के साथ आता है तो वो पानी जो गुस्ल के लिए रखा जाए, और तमाम बदन धोने का नाम भी गुस्ल है। और गसल गैन के कसरे के साथ वो चीज़ जिससे सर धोया जाए, अगर हम गिसल कहेंगे यानी वो पानी वो चीज़ है जिससे सर धोया जाए। और गैन फतहे के साथ तो कहते हैं ये माना धोना है। अगर हम गुस्ल कहेंगे तो यहाँ पर माना साबित होगा, क्यों, गैन के ज़म्मे के साथ वो जिससे गुस्ल किया जाए। अगर हम गिसल कहेंगे तो वो चीज़ है जिससे सर धोया जाए। अगर गसल कहेंगे तो माना सिर्फ धोना मुराद होगा। ठीक है ना।